कुर्बानी के जानवर में सींग टूट जाए तो कहते हैं कुर्बानी नहीं होती और ये है वो। सींग अगर टूट गया और फिर अब सही है तो अब कोई कुछ भी नहीं है तो अब ऐसे जानवर की कुर्बानी। ये सींग है बिलफर्ज, ठीक है। अब ये साथ लगा हुआ है, ये यहां से बिलफर्ज आधा सींग टूट गया और सींग जुड़ा हुआ है साथ, सर में लगा हुआ, ये आधा बीच में टूट गया या काट दिया गया। कुर्बानी में कोई फर्क नहीं आता। बाद लोग होते हैं ना खूबसूरत बनाने के लिए सींग को काट देते हैं ऊपर से, और जानवर को जिसमें तकलीफ ना हो तो अगर ऐसा कर दिया तो उसमें कोई मसला नहीं। अच्छा, सींग किसी वजह से जानवर का वैसे ही टूट गया, जानवर लड़ते भी हैं, बाद का टक्करें भी मारते हैं एक दूसरे को, ये किया या कोई भी वजह बन गई। अब वो सींग निकला, जब सींग जड़ से निकलता है ना तो ये होता है कि जिसकी कुर्बानी नहीं होती, ऐसे जानवर की ये कुर्बानी के लिए ऐब है। लेकिन ये भी तब ऐब है कि अब सींग निकला हुआ है और उसका सार ये पूरा जख्मी है, जख्म बाकी है, तो अब उसकी कुर्बानी नहीं होगी। लेकिन अगर सींग निकल आया, अगरचे जड़ से टूट गया और टूटा कुछ अरसा पहले था, अब उसके बाद कोई भी मरहम पट्टी की, जैसा कैसा भी हुआ, जख्म बिल्कुल भर गया, तो ऐसे जानवर की भी कुर्बानी हो जाती है। तो यानी ये नहीं कहा गया कि इसका सींग अगर टूट गया तो अब इसकी कुर्बानी नहीं, अब उसका जख्म जब चला गया, जख्म भर गया, तो उसकी कुर्बानी हो जाएगी, उसमें कोई मामला नहीं होता। तो बहरहाल ये मसाइल हमें, ये भी सही है, अच्छी बात है। जानवर जब लेने जाएं तो बड़ी एहतियात से लें भाई। जानवर के अंदर जो ऐब, कुर्बानी करनी है, कोरोना वायरस या ये वबा तो मामला, लेकिन इबादत के मामला तो वो साथ चलते जाएं मेरे भाई, उनको नहीं रोकना, वो चलते जाएं साथ। कुर्बानी करेंगे इंशाअल्लाह, ज़रूर कुर्बानियाँ करेंगे, और फिर बिलखुसूस वो जिन पर कुर्बानियाँ हैं ही शरीयत की तरफ से वाजिब, तो उनको कुर्बानी के बगैर चारा भी नहीं है, लाजमी कुर्बानी कीजिए।